सभी को जय जिनेन्द्र। मान्यवर, हम सभी लोग श्री तत्वाश्व जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज की इस चौथी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रथम अध्याय के 8 सूत्रों का स्वाध्याय कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम सम्यक ज्ञान के भेद, इस चौथी कक्षा में सम्यक ज्ञान के भेदों के बारे में उल्लेख किया है आचार्य भगवंत ने, उसी का हम स्वाध्याय करने वाले हैं। चलिए शीघ्रता से मंगलाचरण के लिए सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए देवादिदेव 1000 राशि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज जी की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। मिथ्यात भंजक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की जय। तो बात चल रही थी यहाँ पर मोक्ष मार्ग के स्वरूप की, उसमें सम्यक दर्शन के विषय में हम सभी लोगों ने जाना। आज की कक्षा में हम सभी लोग सम्यक ज्ञान के भेदों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो हम बात करते हैं सम्यक ज्ञान की। सम्यक ज्ञान आखिर कहा किसे जाता है, पहले इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। सम्यक ज्ञान संशय विपर्य अनद्धवशाय से रहित जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान होता है। अब सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति आदि ज्ञान के बारे की परिभाषा हम समझते हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है वह मति ज्ञान कहलाता है। जो 5 इंद्रिय कौन कौन सी होती हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान कहलाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण, यह टेबल है, यह कुर्सी है, यह पेन है, यह ऐनक है, यह टोपी है, यह मति ज्ञान हो गया। अब शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? तो शुद्ध ज्ञान की परिभाषा बहुत ही सरल है। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानने का नाम शुद्ध ज्ञान है। जैसे कि मति ज्ञान ने जाना यह टेबल है, यह ऐनक है, यह टोपी है, यह वस्त्र है, यह घर है। यह तो मति ज्ञान का कार्य हो गया। अब श्रुत ज्ञान ने क्या जाना? यह टेबल काले रंग की है, यह टेबल लकड़ी की बनी हुई है, यह चश्मा दूर का है, ठीक है ना, यह टोपी धवल रंग की है, यह टोपी हथकरघा के वस्त्रों से बनी हुई है, यह घर मिट्टी का बना हुआ है, इसमें पत्थर लगे हुए हैं, है ना। इस प्रकार से जो विशेष जानना है मति ज्ञान का वह शुद्ध ज्ञान कहलाता है। हम एक बार थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे कि उदाहरण, मति ज्ञान ने जाना कि यह पेन है। क्या जाना? मति ज्ञान ने जाना कि यह पेन है। और श्रुत ज्ञान जानेगा कि यह पेन का क्या है? ढक्कन है, यह पेन की नोक है, इस पेन के अंदर रिफिल डली हुई है जिसके अंदर स्याही है और यह पेन काले कलर का है। इस प्रकार का जानना हो गया श्रुति ज्ञान। तो मति ज्ञान समझ गए, मति ज्ञान यह पेन है, मति ज्ञान यह पेन है। श्रुत ज्ञान यह पेन काले रंग का है और यह इस पेन से क्या होता है? देखने में तो काले रंग का है लेकिन चलता कैसा है? नीले रंग का चलता है। इस प्रकार का जानना श्रुत ज्ञान हो गया। अब अवधि ज्ञान के बारे में समझते हैं। अवधि ज्ञान की परिभाषा आचार्य भगवंतों ने बृहद द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में परिभाषा दी। अवधि ज्ञानावरण के शयोपम से मूर्तिक पदार्थों को जो एक देश प्रत्यक्ष द्वारा सविकल्प जानता है वह अवधि ज्ञान कहलाता है। एक और सरल परिभाषा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव
की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को जानना, इंद्रिय आदि की सहायता से रूपी पदार्थ को जानना, वह क्या कहलाता है? अवधि ज्ञान कहलाता है। आ गई परिभाषा समझ में? जैसे कि यह पेन दूसरे कमरे में रखा हुआ है, मान लो हम इस कमरे में बैठे हैं और पेन दूसरे कमरे में रखा हुआ है, तो दूसरे कमरे में वह पेन रखा हुआ है ऐसा जान लेना क्या कहलाता है? अवधि ज्ञान कहलाता है। यह तो अवधि ज्ञान की परिभाषा हुई। अब अवधि ज्ञान के बारे में विशेष हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, आगे इसके सूत्र आएंगे। अब मनः पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? धवला पुस्तक में इसकी परिभाषा आई है। तत्वार सूची ग्रंथ के ऊपर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई, जिसमें से जिन टीकाओं विशेष परिभाषाएं आई हैं वो परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि हमें ये भी तो ध्यान रहे कि किस ग्रंथ में क्या आया। तो धवला पुस्तक जी में आचार्य भगवंत ने लिखा है, जो दूसरों के मनोयोग में मूर्तिक द्रव्यों को उस मन के साथ प्रत्यक्ष जानता है वह मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। अर्थात इसमें भी क्या है? इंद्रिय आदि की सहायता के बिना दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा या मर्यादा सहित जानने का नाम मनः पर्याय ज्ञान है। दूसरे व्यक्ति के मन में क्या बात चल रही है उस बात को जान लेने का नाम मनः पर्याय ज्ञान है। अब मनः पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान में अंतर क्या है, ये मैं आपको संक्षेप से बता देता हूं। अवधि ज्ञान सिर्फ दूसरे कमरे में क्या रखा है यह जानेगा। मनः पर्याय ज्ञान दूसरे व्यक्ति के मन की बातों को भी जान लेता है। यह मनः पर्याय ज्ञान विशेष है। आ गया इतना समझ में? चलिए अब केवल ज्ञान की परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य भगवंत कहते हैं कि बहुत ही सुंदर उन्होंने परिभाषा दी। वैसे केवल ज्ञान के बारे में तो सभी जानते हैं, जो तीनों लोकों को एक साथ, अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट रूप से जानता है। ये इन्होंने यहाँ पर क्या कहा हम सरल परिभाषा में जानते हैं, जो त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की अनंत पर्याय को स्पष्ट एक साथ जानता है वह केवल ज्ञान कहलाता है। ठीक है, केवल ज्ञान की परिभाषा आ गई समझ में? एक साथ त्रिकालवर्ती मतलब तीनों लोकों की त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट रूप से जाने वह केवल ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार यहाँ पर पांचों ज्ञानों की परिभाषा हमने क्या कर ली है, समझ ली है कि मति ज्ञान किसे कहते हैं, शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, मनः पर्याय ज्ञान क्या है और केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है, यह हमने यहाँ पर समझ लिया। तो हमने यहाँ तक सम्यक ज्ञान के पांचों भेद और उनकी परिभाषा को जाना। अब आइए आगे के सूत्र में चलते हैं। और चर्चा चल रही थी प्रमाण के स्वरूप की, तो पढ़ते हैं आगे। तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे, तत् अर्थात वह, प्रमाणे अर्थात प्रमाण। प्रमाणे में कौन सी विभक्ति आई? प्रमाणे में द्वितीय विभक्ति है। अर्थात वह प्रमाण कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। वह प्रमाण कितने प्रकार का है? वह प्रमाण दो प्रकार का है। कौन कौन से दो प्रमाण? एक तो प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। अब एक जिज्ञासा और यहाँ पर उत्पन्न होती है कि यह सूत्र यहाँ पर क्यों लिया गया, इस सूत्र को कहने का तात्पर्य क्या है, यह सूत्र यहाँ पर क्यों लिया गया? तो यहाँ पर प्रमाण के जो भेद हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष, उसे बतलाने के लिए यह सूत्र आचार्य भगवंत ने यहाँ पर कहा है। ठीक है, अब हम इसके बारे में समझते हैं कि प्रत्यक्ष क्या है और परोक्ष क्या है। इतनी बात तो हमने जान ली कि प्रमाण के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो न्याय दीपिका में आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है। विशदम प्रत्यक्षम और अविशदम परोक्षम। विशद अर्थात स्पष्ट, जो स्पष्ट जानता है वह प्रत्यक्ष है और जो अस्पष्ट जानता है वह परोक्ष। न्याय दीपिका न्याय का एक महान ग्रंथ है। उस ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी। जो स्पष्ट जानता है वह प्रत्यक्ष और जो अस्पष्ट जानता है वह परोक्ष। ठीक, अब प्रमाण का फल क्या है? जब हम प्रमाण के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो प्रमाण का फल क्या है? तो परीक्षा मुख नामक, जिसके रचयिता आचार्य माणिक्य नंदी स्वामी जी हैं, उसमें
कि 5वें अध्याय में आया है अज्ञान निवृत्ति हानोपादानोपेक्षा फलम। अज्ञान की निवृत्ति, क्या? अज्ञान की निवृत्ति होना प्रमाण का फल है, कि अज्ञान की निवृत्ति होवे और ज्ञान उत्पन्न होवे, यह प्रमाण का फल वहां पर कहा गया है। अब हम आगे और जानेंगे कि प्रमाण और परोक्ष तो जान लिया कि विशदम जो स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष है, और जो अविशद अर्थात अस्पष्ट है वह परोक्ष है। अब आगे जानते हैं कि 5 जो ज्ञान कहे हैं उनमें से कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष है और कौन से ज्ञान परोक्ष। चलिए चलते हैं सूत्र नंबर 11 में। आद्ये परोक्षम। आद्ये परोक्षम, आद्ये अर्थात आदि के 2, परोक्षम अर्थात परोक्ष है। आद्ये अर्थात आदि के 2, परोक्षम अर्थात परोक्ष है। अब ये सूत्र क्यों लिया गया? तो अभी मैंने बताया मति ज्ञान, मति आदि, जो मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान 5 प्रकार के ज्ञान कहे गए हैं। उन ज्ञान के प्रमाण के लिए, उन ज्ञान का प्रमाण बतलाने के लिए, क्योंकि अन्य दर्शनों में सन्निकर्ष को भी प्रमाण कहा है, अनुमान को भी प्रमाण कहा है, शब्द को भी प्रमाण कहा है। तो केवल प्रमाण 2 ही होते हैं, अन्य प्रमाण नहीं होते हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए और अन्य मतावलंबियों का निराकरण खंडन करने के लिए यह सूत्र यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा है। तो आद्य अर्थात आदि के 2, परोक्षम अर्थात परोक्ष है। आदि के 2 ज्ञान कैसे हैं? परोक्ष है। ठीक, आदि के 2 ज्ञान कैसे हैं? परोक्ष है। अब आद्य आदि के 2 कौन कौन से हुए? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये दोनों आदि के 2 ज्ञान हैं। समझ गए? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। परोक्ष मतलब जो अस्पष्ट जाने। अब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इंद्रियों के ऊपर। यदि हम जब तक आंखों से नहीं देखेंगे तब तक उस चीज को जान ही नहीं पाएंगे, है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूं, ठीक, अब मेरे पीठ के पीछे जो दीवार है उस दीवार के पीछे क्या है मुझे नहीं है ना उसके बारे में पता, या दूसरे कमरे में क्या चल रहा है मुझे उसके बारे में नहीं है ना पता। तो वो चीज मेरे लिए कैसी हो गई? परोक्ष, क्योंकि जब मैं उसे देखूंगा तभी मैं जानूंगा। समझ गए? तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों परोक्ष ज्ञान हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सूत्र नंबर 12 पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत सूत्र का संधि विच्छेद करते हैं। प्रत्यक्षम अन्यत। प्रत्यक्षम अन्यत अर्थात प्रत्यक्ष है, अन्यत अर्थात अन्य। अन्य जो मति और श्रुत के अलावा 3 ज्ञान हैं, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये तीनों ज्ञान कैसे हैं? प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट जानते हैं। अब एक जिज्ञासा हो रही, इन ज्ञानों का क्रम ऐसा क्यों रखा? पहले परोक्ष को क्यों रखा, फिर प्रत्यक्ष को क्यों रखा? पहले प्रत्यक्ष को रखना चाहिए। तो इसका उत्तर यह होगा कि पहले इसलिए रखा, पहले कम ज्ञान वाली चीज को रखा, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, क्योंकि इसका क्षयोपशम कैसा है? कम है, और ये परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, और केवल ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है। इसलिए अब आगे 3 ज्ञान कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष, और 2 ज्ञान परोक्ष होते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष है। अब मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये दोनों, मनः पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान ये दोनों एक देश प्रत्यक्ष हैं, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात विशेष मैं आपको बतला दूं कि परीक्षा मुख ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं, जो कि न्याय का बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, उसने परोक्ष के 5 भेद बताए। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। और प्रत्यक्ष के 2 भेद, साम्य व्यावहारिक और पारमार्थिक प्रत्यक्ष, यह भी हमें जान लेने योग्य है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष और परोक्ष के बारे में समझा। अब आगे अगले सूत्र में हम समझते हैं कि मति ज्ञान के अन्य नाम और कौन से हैं, अन्य पर्यायवाची नाम कौन से हैं। चलिए, सूत्र नंबर 13। मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति ही स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम।
इसका अर्थ यह होगा कि मति ज्ञान के विभिन्न नाम हैं। कौन कौन से? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। यह 5 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से? मति ही, स्मृति ही, चिंता और अभिनिबोध और संज्ञा। अब समझते हैं कि मति क्या कहलाता है। जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है वह मति ज्ञान कहलाता है। जैसे सह अभिषेकः, सह गौरवः, सह अरिहंता, वह अरिहंत है, वह गौरव है। इस प्रकार का जानना। ठीक है, समझ गए? तत्फलम, ठीक, तत्फलम वह फल है। समझ गए? सा पुत्री वह पुत्री है, सह पुत्र वह पुत्र है। इस प्रकार का जानना मति ज्ञान। क्योंकि ये हमने आंखों से देखा और आंखों से देखने के बाद जब हमारे मन में जो पहले से धारणा बनी थी कि यह अभिषेक है तो वो याद आ जाना, यह मति। स्मृति, पहले जानी हुई वस्तु का स्मरण होना। अब स्मृति कैसे हुई? पूर्व में जानी हुई चीज का स्मरण हमें कैसे हुआ? पूर्व में जानी हुई, पूर्व में जैसे हम किसी व्यक्ति को हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। जैसे ही हम चक्षु से नरेंद्र मोदी को साक्षात देखते हैं हमारे मन में तुरंत आ जाता है कि यह कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, आ जाता है। जैसे ही अरिहंत परमेष्ठी की प्रतिमा को देखते हैं हम तुरंत समझ जाते हैं कि इसमें आदिनाथ भगवान का चिन्ह, वृषभ का चिन्ह, बैल का चिन्ह बना हुआ है तो ये आदिनाथ भगवान है। सर्प का चिन्ह बना हुआ है तो ये चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान है। क्योंकि वो स्मृति हमारे मन में क्या है? माइंड में क्या है? सेव है। उसके बाद संज्ञा, यह वही है जिसे पूर्व में देखा था। ऐसी स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ के ज्ञान को क्या कहते हैं? यहाँ पर चिंता कहते हैं, ये संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर कहना यह वही है। इस प्रकार स्मरण करने से प्रत्यक्ष के जोड़ से जो हमारे मन में जो ज्ञान होता है वह संज्ञा कहलाती है। चिंता, व्याप्ति के ज्ञान को क्या कहते हैं? चिंता कहते हैं। जैसे संज्ञा का मैं आपको एक उदाहरण दूं। जैसे हमारे नगर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज आए तो हम उन्हें जानते हैं, और फिर बाद में कभी हम जब गए और वो फिर से हमारे नगर में आए या कहीं और हमें रास्ते पे चलते हुए मिल गए तो फिर ध्यान करना, अरे ये तो वही विद्यासागर जी महाराज है जो हमारे यहाँ आए थे। ठीक, अब आया चिंता। व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। अब व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। व्याप्ति अर्थात जैसे उदाहरण से यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां पर अग्नि है वहां वहां धूम नहीं है। जहां जहां अग्नि है वहां वहां धूम नहीं, ऐसा नहीं। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां अग्नि है वहां धुआं होगा ही, और जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। इस प्रकार का जानना। समझ गए? जहां जहां ज्ञान दर्शन है वहां वहां आत्मा है, और जहां जहां आत्मा नहीं है वहां वहां ज्ञान दर्शन नहीं है। जहां जहां पुद्गल है वहां स्पर्श रस गंध वर्ण है। समझ गए? इस प्रकार का जानना। अब अभिनिबोध, साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। धूम से अग्नि का ज्ञान होना, धुएं से किसका ज्ञान हो जाना? अग्नि का ज्ञान होना। नाड़ी चल रही है तो जीव का ज्ञान होना कि इसकी नाड़ी चल रही है, मतलब ये कैसा है? जीवित है। समझ गए? इस प्रकार से हमने मति ज्ञान के 5 भेदों को जान लिया। अब अगली कक्षा में हम जानेंगे मति ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है और मति ज्ञान के और भेद कितने हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप एक बात का ध्यान रखें, हर कक्षा के साथ आपको एक प्रश्नोत्तर की क्विज भेजी जा रही है जिसमें 10 प्रश्न का टेस्ट होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। उसमें 10 प्रश्न रहते हैं, 10 प्रश्न आपको हल करने हैं। और जैसे ही उसकी लिंक हम आपको भेजते हैं आप उस पर टच करेंगे, लिंक खुल जाएगी। आपको अपना नाम और पता उसमें डालना है और प्रश्नों की टिक द करेक्ट आंसर में आपको आंसर सिलेक्ट करने। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सही उत्तर और गलत उत्तर बता दिए जाएंगे कि कितने उत्तर आपके सही हैं और कितने उत्तर गलत। और जो उत्तर गलत होंगे उनके सही जवाब भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। चलिए आज की कक्षा में इतना ही। किसी की कोई जिज्ञासा होती है तो वो भी आप हमें जरूर बताएं। एक जिज्ञासा हमारे पास आई थी, किसी ने कहा था भैया जी आश्रव और बंध को बतलाइए। तो आश्रव अर्थात कर्मों का आना। जैसे
ये इतना बड़ा कमरा है, इस कमरे में कार्बन वर्गणाएं 30 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, जिसमें से पुद्गल वर्गणा की एक कार्बन वर्गणा होती है, वो इस सब जगह फैली हुई है। और आत्म प्रदेश, जैसे ही मन में हम राग या द्वेष का भाव करते, तैसे ही वो कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होकर के पुद्गल के प्रदेशों से क्या चिपक जाती हैं। और जैसे ही कार्बन वर्गणाएं पुद्गल के प्रदेशों से चिपकने के लिए आती हैं, वह आश्रव, और जैसे ही चिपक जाती हैं वह बंद हो जाता है। ठीक, यह आश्रव और बंद हुआ। आज की कक्षा में इतना ही। सभी के लिए